ऑलराइट, जैसे कि हाल-चाल। सो ये वीडियो है माई स्कूल का इंट्रोडक्शन वीडियो एंड इसमें हम लोग कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ अ डेटाबेस, क्योंकि हम डेटाबेस पढ़ तो रहे हैं बट ये छोटी-छोटी बेसिक टर्म्स हमें पता होना चाहिए। सो बहुत शॉर्ट एंड सिंपल एक डेफिनिशन आपको बताऊँगा। एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है? जब भी हम कोई डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, किसी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ तरीके से कलेक्ट करके, स्टोर करके रखते हैं, उसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। और एक और है अ मेथड टू मैनिपुलेट एंड एक्सेस द डेटा। ओके, सो एक हमारे पास कोई तो वे या तो तरीका होना चाहिए जिसको यूज करके हम उस डेटा को एक्सेस कर सके, राइट? अदरवाइज वो डेटा यूजलेस हो जाएगा। ओके, सो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे डेटाबेस का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने कुछ लोगों के डेटा यहाँ पे कलेक्ट करके रखे हैं एंड उन लोगों की कुछ इन्फॉर्मेशंस मैंने स्टोर करी हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कौन सी सिटी से है वो पर्सन एंड उसके कॉन्टैक्ट नंबर। सो ये डेटा काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में, रो और कॉलम के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर किया है, ठीक है? तो ये इसका फ़ायदा ये होता है ऑर्गेनाइज तरीके से डेटा स्टोर करने का, कि ये एक्सेस करने में काफ़ी हेल्पफुल एंड ईज़ी होता है। अभी जैसे कि मैं आपसे अगर पूछूँ कि जो पॉल नाम का जो पर्सन है, जो कि लंदन सिटी से है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर दो। तो इतना सिंपल है। यहाँ पे आप देखो, पॉल देखोगे एंड उसी रो में आप कॉन्टैक्ट कॉलम पे जाओगे और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर फेच कर लोगे। नाउ आप जाते हैं डेटाबेस वर्सेस डीबीएमएस। ओके, सो जब भी आप डेटाबेस के बारे में सुनते हो तो डीबीएमएस एक ऐसा टर्म है जो काफ़ी सुनने में आता है। तो क्या होता है डीबीएमएस? इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो ये नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि मैनेजमेंट सिस्टम मतलब ये डेटा को मैनेज करता है। अब जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं डेटा के साथ, जैसे कि डेटा को रीड करना, डेटा को राइट करना, या तो कुछ मॉडिफाई करना कोई डेटा को, या तो किसी पुराने डेटा को डिलीट करना। तो ये क्या हो गया, कुछ एक्शंस होगा हमारे डेटा पे एंड उसको मैनेज करने के लिए हमें एक डीबीएमएस की ज़रूरत पड़ती है। आगे और समझते हैं और क्लियर क्लियर हो जाएगा आपको। सो इस डायग्राम से समझते हैं, फ्लो डायग्राम से, कि डेटाबेस, डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। ओके, एंड ये वो कैसे कनेक्टेड है। सपोज ये देखो, यहाँ पे एक ऐप है, समझ लो आपके मोबाइल पे एक ऐप है, तो कोई वेबसाइट है जिसमें शॉपिंग, कोई एक वेबसाइट, ठीक है? तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। सो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? किसी डेटाबेस से आ रही है, राइट? सो वो डेटाबेस में से डेटा तो है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए, फैच करने के लिए हमें एक टूल की ज़रूरत है, तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, राइट? या तो मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत है, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? सो ये रोल यहाँ पे प्ले करता है, जिसको यूज़ करके हम डेटाबेस में से अपने जो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती है, काफ़ी लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। जो माई एसक्यूएल आप या फिर ओरेकल डेटाबेस, काफ़ी सारे मार्केट में डेटाबेसेस हैं। आप सोचते हो कि वो डेटाबेस है, बट नो, हम कह सकते हैं कि दैट इज़ अ कलेक्शन और ये कॉम्बिनेशन ऑफ डीबीएमएस एंड डेटाबेस। बट ओरिजिनली वो डीबीएमएस ही होते हैं, ठीक है? क्योंकि हम डेटा को मैनेज करने के लिए जो कि यूज़ होते हैं। ओके, सो आप, आई थिंक इसके बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे उसके लिए। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट इज आरडीबीएमएस। ओके, सो डीबीएमएस के बाद आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, भी बहुत बार आपने सुना होगा। तो अब ये क्या होता है? ओके, सो इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन दिखाऊंगा। एक देखो, मोंगो डीबी जो भी एक ये भी डेटाबेस ही होता है एंड इसमें से आपको बताता हूँ। देखो, रिलेशनल डेटाबेस, आरडीबीएमएस, और स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन टेबल फॉर्म। ओके, सो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है, मतलब जो कि डिफ्रेंशिएट करता है आरडीबीएमएस को डीबीएमएस से। सो बेसिक मोस्टली अगर आपका जो डेटा है टैबुलर फॉर्म में है, रो कॉलम के फॉर्म में है, तो आप उसको आरडीबीएमएस बोल सकते हो। ओके, सो फिर से ये वाले हम लोग अपने पुराने एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, टैबुलर फॉर्म में है तो ये आरडीबीएमएस हो गया। ओके, एंड वाई रिलेशनल। अब देखो, यहाँ पे देखो, जो पॉल वाली जो रो है, पॉल है, फिलिप्स है, सिटी उसकी लंदन है एंड कॉन्टैक्ट नंबर है। सो जितने भी डेटा हैं आपस में रिलेटेड है। ओके, एंड डिफरेंट टेबल्स में डिफरेंट जो टाइप्स के डेटा है वो भी इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, रिलेटेड हो सकते हैं। सो काफ़ी हम लोग रिलेशन के बारे में और आगे डिटेल में बात करेंगे एंड प्रैक्टिकल काम करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही समझते हैं। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटाबेस प्रेजेंट है, यहाँ पे लिस्ट हुई हैं, जैसे मोंगो डीबी, अभी मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी, ओरेकल है, माई स्क्यूएल है, सिक्यूलाइट है, पोस्टग्रेस है, काफ़ी अलग अलग टाइप के हैं।
ओके, सो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इतने सारे डेटाबेसेस हैं तो हम लोग माई क्यों पढ़ रहे हैं? इसका एक ही रीज़न है, मैं आपको यहाँ पे इससे दिखाऊँगा। देखो यहाँ पे मैंने सर्च किया है मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस 2023। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे पोस्ट अलग-अलग पर्पस पे भी डिपेंड करता है, डोमेन पे डिपेंड करता है। जैसे कि पोस्टग्रेस और मायस्क्यूएल, ये देखो ये मोस्ट पॉपुलर है। यहाँ पे देखोगे मोस्ट पॉपुलर तो मायस्क्यूएल है, ठीक है? तो डिफरेंट अलग-अलग वेबसाइट्स में अगर देखोगे, सो मायस्क्यूएल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट, सॉरी डेटाबेस। सो आज के डेट में भी मायस्क्यूएल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस इन द वर्ल्ड। सो अगर आप सीखते हो सो इट विल बी वेरी यूजफुल। एंड वन मोर थिंग कि देखो जो डेटाबेस है कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हो सो आपको दूसरे डेटाबेस पे स्विच करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। अब आ जाते हैं एसक्यूएल वर्सेस मायस्क्यूएल। ओके, काफ़ी लोग मायस्क्यूएल को ही एसक्यूएल मान लेते हैं। ओके, सो क्या डिफरेंस है? ओके, सो एसक्यूएल जो है वो होती है क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है? तो लैंग्वेज जैसे कि आपको वर्ड ही यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि एक लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके हम डेटा के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं। ओके, व्हिच इज़ यूज्ड टू टॉक टू आवर डेटाबेसेस। तो डेटाबेसेस में हमारा जो भी डेटा होता है ना, उसको एक्सेस करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए हमें एक जो लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है वो होती है एसक्यूएल। ओके, एंड एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखो एक यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि सेलेक्ट स्टार मतलब ऑल द डेटा फ्रॉम पर्सन डीबी। एक पर्सन डीबी नाम का यहाँ पे डेटाबेस है, उसकी सारा जो डेटा है हमें अगर चाहिए हो तो हम लोग ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। ऑल्दो हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं व्हाट इज माई एसक्यूएल। ये तो ओवरऑल डीबीएमएस है। ओके, डीबीएमएस विच यूजेस एसक्यूएल टू टॉक विद डेटाबेस। अभी जब हम लोग ने पहले एग्जांपल्स में देखा था डीबीएमएस डेटाबेसेस से इंटरैक्ट करता है एंड वहाँ से डेटा को मैनिपुलेट या तो एक्सेस करता है, राइट? एंड उस कॉन्टेक्ट के लिए जो लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है वो होती है एसक्यूएल। ओके, सो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माई एसक्यूएल एंड एसक्यूएल। अगर आपको माई एसक्यूएल के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे देखो, मैं एक डॉक्यूमेंटेशन है, इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है देखो माई एसक्यूएल का। एंड यहाँ पे मैं एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि अगर आप नीचे आता हूँ तो ये देखो माई एसक्यूएल जो है वो भी ओरेकल ही मैनेज करता है, ठीक है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। एंड यहाँ पे देखो ऑफिशियल इसका डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर माई एसक्यूएल के बारे में बात करें, देखो यहाँ पे दिया हुआ माई एसक्यूएल इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ओके, अ डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। हम लोग ने ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा बोला था, बट ऑल दो सेम चीज़ है। ओके, इट मे बी एनीथिंग फ्रॉम सिंपल शॉपिंग लिस्ट टू अ पिक्चर गैलरी और वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये देखो, अ रिलेशनल डेटाबेस स्टोर डेटा इन सेपरेट टेबल्स rather than putting all data in one big store room। टेबुलर फॉर्म में अपना डेटा रहता है, इसलिए RDBMS है। एंड इसके बारे में अगर आपको और फंक्शनैलिटीज़ के बारे में देखना है, मेन फीचर्स देखना है, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।